डॉल्स देखने में ही इतनी क्रीपी लगती हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि इनमें कोई आत्मा या भूत है। ये कहानी मेरी है। मेरा नाम अनुष्का है। मुझे बचपन से डॉल्स बहुत पसंद थीं। मेरे पापा मेरे लिए अलग अलग डॉल्स लाया करते थे। एक दिन वो मेरे लिए एक डॉल लाए जो कि काफ़ी बड़ी थी। मुझे वो देखकर ही बहुत अच्छी लगी। मुझे उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डॉल मुझे अट्रैक्ट कर रही है। मैं उसे अपने रूम में ले गई और मैंने उसे अपने बेड पर रख दिया और मैं उसके साथ सो गई। रात में मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान में कोई कुछ बड़बड़ा रहा है। मैंने देखा तो रूम में कोई नहीं था। मैं इतनी नींद में थी कि मैं दोबारा सो गई। अगला दिन बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने नाश्ता किया और मैं अपने स्कूल चली गई। मैंने अपनी दोस्तों को उस डॉल के बारे में बताया तो उन लोग ने कहा कि वो मेरी डॉल देखने आएंगी। मैंने उन्हें उसी रात बुलाया। वो सब मान गईं। मेरी 3 दोस्तें थीं जिन्हें मैंने बुलाया था। उनका नाम था रेनू, दिव्या और शिवानी। जब मैं स्कूल से घर पहुंची तो मैंने अपनी मॉम को उनके आने के बारे में बताया। तो मेरी मॉम ने उन तीनों के लिए खाने की कई सारी चीज़ें बनाई थीं। हमारा प्लान था कि हम चारों बहुत मस्ती करेंगे और रात में मेरी दोस्तें मेरे घर पे ही रुकेंगी। शाम हो गई और वो तीनों मेरे घर आ गईं। मैं उन्हें अपने रूम में ले गई। हम चारों ने मिलकर बहुत मस्ती की और उनको मैंने अपनी डॉल भी दिखाई। हमने नूडल्स खाए, कोल्ड ड्रिंक पी, बर्गर खाया और खाने पीने के बाद हम म्यूज़िक बजाकर उस पर डांस करने लगे। जब हम डांस करते करते थक गए तो हम आराम करने के लिए कुछ देर बैठ गए। रेनू ने कहा कि तुम्हारी डॉल तो बहुत ही प्यारी है, तो मैंने उसे थैंक्स कहा। इसके बाद हम बैठकर डरावनी बातें करने लगे। दिव्या अपने गांव में घटी डरावनी घटना के बारे में बताने लगी कि कैसे उसके गांव में एक लड़की की मौत हो गई थी। हम लोग अब बहुत डर रहे थे। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे मेरी डॉल ने मुझसे कुछ कहा। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो चुपचाप वहीं बैठी हुई थी जहां वो पहले से रखी थी। हम सब सोने के लिए लेट गए थे। सबकी आंख लग गई थी। एकदम से मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरी डॉल हाथ में एक चाकू लिए हुए शिवानी के पास खड़ी थी और वो उसका गला काटने वाली थी। तभी उस डॉल को मेरे जागने का एहसास हो गया। उस डॉल ने मुझसे कहा कि अगर मैंने एक लफ्ज़ भी बोला तो वो सबसे पहले मुझे मार डालेगी। मैं सहम कर वहीं पर लेटी रही। मैंने अपने हाथ से अपनी दोनों दोस्तों को उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो उसका गला काट चुकी थी। जब मैंने उन दोनों को उठा दिया तो वो दोनों चीखने लगीं और मेरी मॉम वहाँ पर आ गईं। इसके बाद वो डॉल दोबारा से एकदम नॉर्मल हो गई। हम अपनी दोस्त को हॉस्पिटल भी लेके गए, लेकिन वो बच नहीं पाई। मेरी मॉम ने उस डॉल को जला दिया और मेरे पापा से उस डॉल के बारे में पूछा कि ये डॉल उन्हें कहाँ से मिली। उन्होंने बताया कि जब वो ऑफिस से घर लौट रहे थे तो एक बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे वो डॉल बेच रही थी। हैरानी वाली बात थी कि उसके पास बस एक वही डॉल थी और मेरे पापा ने उस डॉल को ख़रीद लिया। क्योंकि वो डॉल दिखने में बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरे पापा को भी वो अच्छी लगी और उन्होंने उसे ले लिया। लेकिन इस हादसे के बाद मेरे पापा को अब बहुत पछतावा हो रहा था कि उन्होंने उस डॉल को क्यों ख़रीदा और वो बुढ़िया कौन थी। जब मेरे पापा उसी पीपल के पेड़ के पास गए जहाँ पर वो बुढ़िया बैठी रहती थी, तो उस दिन वो बुढ़िया वहाँ पर नहीं थी। क्या वो सिर्फ उसी डॉल को मेरे घर तक पहुँचाने आई थी? और वो कौन थी, ये सब तो हमें नहीं पता चला। पर उस डॉल में किसकी आत्मा थी? क्या उस पर कोई काला जादू था? आपको इस बारे में क्या लगता है, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली कहानी आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।